अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। कुरान करीम हिफ्ज़ करने का अमली तरीक़ाकार। सवाल किया गया है, मुझे कुरान करीम हिफ्ज़ करने का आसान तरीन तरीक़ा जानना है। अल-जवाब बिअौनिल्लाहि सुब्हानहु व तआला। कुरान करीम हिफ्ज़ करने का तरीका ये है कि कुरान करीम को हिफ्ज़ करने के लिए मुदावमत ज़रूरी है। लोग कुरान करीम दो तरह से याद करते हैं। पहला तरीका, छोटी और बड़ी आयत को मद्देनज़र रखते हुए एक एक आयत, दो दो आयत या तीन तीन आयत याद करे। दूसरा तरीका ये है, यक बारगी पूरा पूरा सफ़ा याद करे। इस बारे में मुख्तलिफ़ आरा हैं कि पूरा पूरा एक सफ़ा याद करके बार बार उसे दोहराए, ये बेहतर है, या एक ही आयत को बार बार दोहराता रहे और जब तक ये आयत याद ना हो उस वक़्त तक अगली आयत शुरू न करे। इस तरह अपना हिफ्ज़ मुकम्मल करे। फिर यहाँ इस बात की तरफ भी तवज्जो होनी चाहिए कि आप पहला तरीका इख्तियार करें या दूसरा। जब तक एक सबक अच्छी तरह याद ना हो जाए तो उस वक़्त तक आगे ना बढ़ें। लिहाजा पहला सबक अच्छी तरह याद हो तभी अगला सबक लें, ताकि सबकी कमज़ोर ना हो और साबिक़ा मंजिल को सुबह सवेरे ज़रूर दोहराएं। चुनांचे जब ये यकीन हो जाए कि सबक अच्छी तरह याद हो गया है तब अगला सबक लें। रेफरेंस के लिए देखिए फतावा शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन, किताबुल इल्म, सफ़ा नंबर 157 ता 158। वल्लाहु तआला अअलम। इस्लाम QA रिकॉर्डिंग्स मुअस्ससतुश शेख मोहम्मद सालेह अल मुनज्जिद अल ममलकतुल अरबिय्यतुस सऊदिय्या, फतवा नंबर 11561। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।